स्कंद पुराण के मतानुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कला मात्र भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। भविष्य पुराण का वचन है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। वहने पुराण का वचन है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से ही संबोधित किया जाएगा, अतः उसमें प्रयत्न से उपवास करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के मामा कंस ने अपने ही पिता से राजगद्दी हथियाकर उन्हें कारागृह में बंद कर दिया और कंस मथुरा का राजा बन बैठा। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। तभी देवकी की विदाई के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की संतान कंस की मौत का कारण होगी। आकाशवाणी को सुनकर कंस बहुत भयभीत हो गया और अपनी बहन देवकी के साथ उसके पति वासुदेव दोनों को कारागृह में बंद कर दिया। कंस ने अपनी मृत्यु के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार दिया। फिर जब देवकी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी तो उस दिन बहुत तेज आकाशीय बिजली कड़क रही थी। फिर रात के 12 बजते ही जिस कारागृह में देवकी और वासुदेव बंद थे उसके ताले स्वयं ही टूट गए और सभी पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए। माना जाता है कि तभी भगवान विष्णु ने स्वयं वहां प्रकट होकर देवकी और वासुदेव से कहा कि वे देवकी की कोख से जन्म लेंगे। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने वासुदेव से कहा कि वह देवकी की 8वीं संतान को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और नंद के यहाँ अभी जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। वासुदेव ने भगवान विष्णु की बात मानकर वैसा ही किया और नंद बाबा के यहाँ बालकृष्ण को छोड़ आए।